हेलो दोस्तों, कैसे हो। तारीख है आज 17 जून 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि षष्ठी। तो आइए अब देखते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की फटाफट बड़ी खबरें। आज से यूपीआई पेमेंट 50% तेज, नए नियम आज से लागू, बैलेंस चेक करने का टाइम भी घटा। दोस्तों आज से यूपीआई पेमेंट 50% फास्ट हो गई है, यानी अब आपका पेमेंट मैक्सिमम 15 सेकंड में पूरा हो जाएगा। पहले की तरह 30 सेकंड इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने बीते महीने यूपीआई से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किए थे, जो 16 जून से लागू हो गए हैं। दोस्तों आपको बता दें, पहले जब आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम जैसे यूपीआई ऐप से पेमेंट करते थे तो ट्रांजैक्शन पूरा होने में कई बार 30 सेकंड लग जाते थे। लेकिन पिछले महीने एनपीसीआई ने बैंकों और पेमेंट ऐप्स को कहा था कि वो अपने सिस्टम को अपग्रेड करें ताकि पेमेंट सिर्फ 15 सेकंड में हो जाए। आपको बता दें कि ये नियम 16 जून से लागू हो गए हैं। दोस्तों इस नियम के हमें कई सारे फायदे मिलने वाले हैं, जैसे कि जो ट्रांजैक्शन फेल होने की शिकायतें बहुत ज्यादा रहती थी वो कम हो जाएंगी और सभी तरह के ट्रांजैक्शन तेज हो जाएंगे। चाहे आप किसी को पैसे भेज रहे हो या दुकान पर क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हो या फिर ट्रांजैक्शन का स्टेटस चेक कर रहे हो, सब कुछ पहले से तेज होगा। खास बात यह है कि ट्रांजैक्शन रिवर्सल यानी गलत पेमेंट वापस लेना और स्टेटस चेक का टाइम भी 30 सेकंड से घटकर 10 सेकंड हो गया है। दोस्तों अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या इसका फायदा लेने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो नहीं दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अपने यूपीआई ऐप को अपडेट रखना होगा। अगर आपका ऐप पुराना होगा तो हो सकता है ट्रांजैक्शन में दिक्कत आए। वहीं दोस्तों 30 जून 2025 से पेमेंट करने से पहले आपको बेनिफिशियरी का सही बैंक नेम दिखेगा ताकि फ्रॉड कम हो। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। भारत को अंडमान में 2 लाख करोड़ लीटर का तेल भंडार मिला। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा इससे भारत की जीडीपी बढ़कर $20 ट्रिलियन हो सकती है। भारत को अंडमान सागर में करीब 2 लाख करोड़ लीटर का क्रूड ऑयल का भंडार मिल सकता है। यह बात केंद्रीय पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कही है। हरदीप सिंह ने कहा कि यह अनुमान सही निकला तो इससे भारत की जीडीपी करीब 5 गुना तक बढ़ सकती है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। विजय रूपाणी का राजकोट में अंतिम संस्कार हुआ, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, शाह समेत कई नेता मौजूद रहे। अहमदाबाद प्लेन हादसे में जान गंवाई थी। अहमदाबाद विमान हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का भी निधन हुआ था। सोमवार रात राजकोट के रामनाथ पारा शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल, गुजरात के मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत दूसरे नेता मौजूद रहे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, रोजाना ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ और काम की खबरों से अपडेट रहने के लिए। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। यार लाइक करने में कंजूसी मत किया करो, फटाफट से लाइक कर दिया करो यार। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। जनगणना का गजट नोटिफिकेशन जारी। पहला फेज अक्टूबर 2026 से 4 राज्यों में, बाकी राज्यों में 1 मार्च 2027 से। आपको बता दें गृह मंत्रालय ने सोमवार 16 जून को जनगणना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। केंद्र सरकार 2 फेज में जातीय कराएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले फेज की शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से होगी। इसमें 4 पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं। 1 मार्च 2027 से दूसरा फेज शुरू होगा। इसमें देश के बाकी राज्यों में जनगणना शुरू होगी। आपको बता दें केंद्र ने 30 अप्रैल 2025 को जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया था। देश में आजादी के बाद यह पहली जातीय जनगणना होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि जातीय जनगणना को मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जातीय जनगणना कराने की मांग करते रहे हैं। देश में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। इसे हर 10 साल में किया जाता है। इस हिसाब से 2021 में अगली जनगणना होती थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है हाउसफुल 5। 10 दिनों में वर्ल्ड वाइड 244 करोड़ की कमाई, डोमेस्टिक कलेक्शन 191 करोड़ रुपए। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 5 को रिलीज हुए 10 दिन हो चुके हैं। मेकर्स की ओर से शेयर की गई जानकारी के मुताबिक फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 191.82 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। वहीं वर्ल्ड वाइड कमाई का आंकड़ा 244.46 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी पार कर लिया है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। साइप्रस ने मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। अब तक 21 देश कर चुके सम्मानित। पीएम ने राष्ट्रपति को कश्मीरी कालीन और फर्स्ट लेडी को पर्स गिफ्ट किया। आपको बता दें साइप्रस ने सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियो श्री से नवाजा। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें यह सम्मान दिया। मोदी ने कहा, मैं साइप्रस सरकार का और साइप्रस के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यह सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। वहीं मोदी ने राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलिडेस को कश्मीरी रेशमी कालीन भेंट की। पीएम ने साइप्रस की प्रथम महिला फिलिपा कार्सेरा को एक सिल्वर कोटेड पर्स दिया। इसे आंध्र प्रदेश के कारीगरों ने बनाया है। इस पर मंदिरों और शाही कला से प्रेरित बारीक पुष्प डिजाइन उकेरे गए हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। हरियाणवी मॉडल की हत्या से पहले का वीडियो सामने आया। बॉयफ्रेंड ने चाकू से गला रेत कर मारा, टैटू से पहचानी लाश, कत्ल की वजह सामने आई। हरियाणा के पानीपत की रहने वाली मशहूर हरियाणवी मॉडल शीतल उर्फ सिम्मी चौधरी की गला रेत कर हत्या कर दी गई। उसके
उसकी लाश रविवार सुबह सोनीपत में नहर से बरामद हुई। हाथ और छाती पर बने टैटू से शीतल की पहचान हुई। आपको बता दें, वह 2 दिन पहले पानीपत स्थित अपने घर से एल्बम की शूटिंग के लिए निकली थी। शीतल की बहन नेहा ने कहा कि शनिवार 14 जून को उसने वीडियो कॉल की थी, जिसमें शीतल ने कहा कि उसका बॉयफ्रेंड उसे पीट रहा है, वह उसे जबरन साथ ले जाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद कॉल कट गई। पुलिस ने शीतल के बॉयफ्रेंड सुनील को पानीपत के अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया है। पानीपत के एसपी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि आरोपी सुनील पर हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। शुरुआती पूछताछ में उसने कबूल लिया कि चाकू मारकर मॉडल की हत्या की, इसके बाद डेड बॉडी नहर में फेंक दी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। कनाडा में पीएम मोदी के पहुंचने से पहले विरोध, खालिस्तानियों ने निकाला रोड शो। G7 समिट में होंगे शामिल भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। कनाडा के कैन नास्किस में सोमवार से 2 दिन का G7 समिट शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को कनाडा पहुंच गए, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनाडा पहुंचने से पहले ही खालिस्तानी संगठनों का समर्थन करने वालों ने भव्य रोड शो निकाला। रोड शो के दौरान पीएम मोदी के G7 समिट में शामिल किए जाने का जमकर विरोध किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के पुतले को जेल नुमा चीज में बंद कर रोड पर लगाया। साथ ही पीएम मोदी के पुतले को हथकड़ियां भी पहनाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनाडा पहुंचने से पहले ऐसा प्रदर्शन होने पर उनकी सुरक्षा को लेकर भारतीय एजेंसियां अलर्ट पर हैं। खालिस्तानियों ने कहा, पीएम मोदी कनाडा के दुश्मन है, हम यहाँ पर पीएम मोदी की राजनीति को खत्म करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। 60,000 की जैकेट पहनने पर ट्रोल हुए धीरेन्द्र शास्त्री। ट्रोलर्स से कहा, तुम्हारे पेट में दर्द है तो अगली बार 1,20,000 की पहनूंगा। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों विदेश दौरे पर है। ऑस्ट्रेलिया में कथा के दौरान उनके पहने चश्मे और जैकेट को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। अब उन्होंने इस ट्रोलिंग का जवाब दिया है। शास्त्री ने ट्रोल करने वालों को जवाब देते हुए कहा कि जिसे परेशानी है वो सुन ले, ये जैकेट हमारी नहीं है, शिष्यों ने दी है। और हाँ, अगर इतनी ही जलन है तो कल 1,20,000 की जैकेट पहनूंगा। तुम वीडियो बनाना और वायरल करना, हम नहीं सुधरेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। भारत में कम हो सकते हैं बासमती चावल के दाम। इजराइल से जंग के चलते ईरान को एक्सपोर्ट कम होगा। आपको बता दें, इजराइल और ईरान के बीच तनाव की वजह से भारत में बासमती चावल की कीमतें कम हो सकती हैं। आने वाले हफ्तों में इजराइल से जंग के चलते ईरान भारत से बासमती राइस का इंपोर्ट कम कर सकता है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। इजराइल ने ईरान पर फिर एयर स्ट्राइक की। तेहरान में न्यूज चैनल की बिल्डिंग पर बम गिराए। लाइव शो कर रही एंकर बाल बाल बची। इजराइल और ईरान के बीच लगातार चौथे दिन संघर्ष जारी है। इजराइल ने सोमवार शाम सेंट्रल ईरान पर फिर से एयर स्ट्राइक की। इजराइल एयरफोर्स ने ईरान की राजधानी तेहरान में नेशनल टीवी न्यूज चैनल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग की बिल्डिंग पर बम गिराए। घटना के समय टीवी एंकर लाइव शो होस्ट कर रही थी। वह बम धमाके में बाल बाल बच गई। घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें एंकर को स्टूडियो से भागते हुए देखा गया। वहीं दोस्तों, ईरान भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। सोमवार सुबह ईरानी सेना ने सेंट्रल इजराइल में कई जगहों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। 14 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ऑफिस शनिवार को सुबह 10 बजे से दोपहर के 1 बजे तक खुले रहेंगे। दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्री और कार्यालय शनिवार को भी खुले रहेंगे। यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट ने ही राष्ट्रपति की मंजूरी से किया है। जैसा कि आपको पता होगा, पहले सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री कार्यालय शनिवार को बंद रहते थे, लेकिन इस संशोधन के बाद 14 जुलाई से हर शनिवार सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुले रहेंगे। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। बेंगलुरु में रैपिडो ड्राइवर ने महिला को थप्पड़ मारा। लापरवाही से गाड़ी चलाने पर बहस हुई थी। कर्नाटक में आज से बाइक टैक्सी बैन। आपको बता दें, बेंगलुरु के जयनगर इलाके में एक रैपिडो बाइक टैक्सी ड्राइवर द्वारा महिला से मारपीट का मामला सामने आया है। यह घटना 3 दिन पुरानी यानी शुक्रवार की है। हालांकि इसका वीडियो आज वायरल हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार महिला ने तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने पर ड्राइवर से शिकायत की थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हुई, जो बाद में झगड़े में बदल गई। वीडियो में दिख रहा है कि ड्राइवर ने महिला को थप्पड़ मारा, जिससे वह जमीन पर गिर गई। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। विमेंस वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी। 5 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान मैच, 30 सितंबर से शुरू होगा टूर्नामेंट। इंडिया 12 साल बाद मेजबानी कर रहा। आपको बता दें, आईसीसी ने विमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके अनुसार भारत और पाकिस्तान की टीम 5 अक्टूबर को आमने सामने होंगी। यह मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। टूर्नामेंट का आगाज 30 सितंबर 2025 को होगा। दोस्तों, वैसे तो भारत को इस टूर्नामेंट की मेजबानी दी गई है, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के कारण पाकिस्तानी टीम का भारत आना मुश्किल है। ऐसे में यह मैच कोलंबो में कराने का फैसला लिया गया है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। पहलगाम हमला बिना आतंकी फंडिंग के संभव नहीं। कहा, ऐसे हमले सिर्फ बंदूक बारूद से नहीं होते, इनके पीछे फाइनेंशियल नेटवर्क। आतंकी फंडिंग की निगरानी करने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने सोमवार को कहा कि पहलगाम हमला आतंक फैलाने वालों के समर्थन के बिना नहीं किया जा सकता। इसके लिए फंडिंग भी की गई। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। चीन हर साल 100 नए परमाणु हथियार बना रहा। न्यूक्लियर वॉरहेड की संख्या 600 पहुंची। आपको बता दें, दुनिया के 9 परमाणु हथियार संपन्न देश अपनी न्यूक्लियर ताकत लगातार बढ़ा रहे हैं। सबसे तेज रफ्तार से यह काम चीन कर रहा है, जिसने हर साल औसतन 100 नए वॉरहेड अपने जखीरे में जोड़े हैं। अब उसके पास कम से कम 600 परमाणु वॉरहेड हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का मौसम अपडेट देख लेते हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, बिहार और सिक्किम में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं ओडिशा, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है।
तो चलिए दोस्तों, आज के सर्राफा बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। सोना 16 जून को अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ की वेबसाइट के अनुसार सोना 315 रुपए बढ़कर 99,373 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इससे पहले सोना 99,058 रुपए प्रति 10 ग्राम था। तो चलिए दोस्तों, चलते चलते आज का सेंसेक्स देख लेते हैं। शेयर बाजार में 16 जून को बढ़त रही। सेंसेक्स 677 अंक चढ़कर 81,796 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 227 अंक की तेजी रही। ये 24,946 के स्तर पर बंद हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। तो यार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और की न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां और काम की खबरों को देखते रहने के लिए तो अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।